पड़ोसी मुल्क है, बरादर मुल्क है, वहाँ पर जो हालात डेवलप हुए 80 की दहाई से और उसके बाद और पूरे फिर वॉर ऑन टेरर सो कॉल्ड यहाँ पे शुरू हुई और हसीना काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आजकल दे रही है जो यूनुस को ऑब्वियसली पसंद नहीं आता। और यहाँ पर आप देखिए यूनुस ने 2-3 बार ये स्टेटमेंट दिया है कि हसीना अगर वहां पर बैठी है उसको बैठे रहने दीजिए, लेकिन उसको बड़े बड़े ये स्टेटमेंट ना दें। वो 40 का 40 टन RDX जो है वो डिलीवर हो गया, पहली बार जो शिप आया था पाकिस्तान से 50 साल के बाद में। अब ये RDX बताया जा रहा है कि ये सारा का सारा RDX जो है वो गायब हो गया। उसके साथ साथ शेख हसीना भी वापस मांगी। सर शेख हसीना भी कहे वापस करो। हम तो बारात के साथ भेजेंगे शेख हसीना को, बाराती साथ में जाएंगे, ठीक है। और वो यूनुस जो है ना, वो एक बार वहां खड़ा हुआ मिल जाए फिर पता लग जाएगी, थोड़े देर जाओ। कई बार क्या होता है ना, दूसरे की औकात पे, दूसरे के ढोल पे नाचना आसान होता है, अपनी औकात जब पता लगेगी तब पता लगती है। देखो वही के गुस्ताखी माफ, हमें अपनी पॉलिसी जाकर रिवाइज करनी होगी। हमारे दोस्त हैं वहाँ, उनके भी दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए। हमारे सॉइल पे दहशतगर्दी हो रही है, उनकी सॉइल पे भी दहशतगर्दी हो रही थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जो दुनिया आगे पीछे कहते, उन्होंने कहते रहे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उन्होंने कहते रहे, जिसने जो कहना कहते रहे। हम क्यों लड़े भाई, सीधी सी बात है, हम क्यों लड़ने जाएं? पीछे से अराकान आर्मी आ गई है, एक बार अराकान आर्मी के सामने बंदूकें चला के तो देख लो भाई, सीधी सी बात है, सोच कर देखिए, पोस्ट छोड़ के भाग जाना। टेकनाफ एरिया, कॉक्सस बाजार एरिया में वो ले भी रहे हैं, वहाँ से ये पूरे के पूरे छोड़ के भाग चुके हैं। और आर्मी की, बांग्लादेश आर्मी की हिम्मत नहीं है कि वो उनको फेस कर सके। हमारी जो एजेंसीज हैं वो इसके साथ काम करके वेरी टारगेटेड वे के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स निकलते हैं, जहां पर जैसी वो स्टेटमेंट निकलता है बांग्लादेश में थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो तरीका ये है कि अगर वहां से हमारा पड़ोस है, टेररिज्म हो रहा था और हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं यार हम आपको पूरी सपोर्ट फराहम करते हैं, ये यहाँ पे हमारी सॉइल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यूनुस की हालत बांग्लादेश में खराब होती जा रही है। यूनुस के आने के बाद से ही बांग्लादेश की इकोनॉमी से लेके सिक्योरिटी सब बर्बाद हो गई है। अरकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर तक घुस गई है, लेकिन यूनुस सरकार की आवाज तक नहीं निकल रही है। वही दूसरी तरफ भारत में बैठी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस की नींद उड़ा दी है। शेख हसीना आए दिन अपने बयानों से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की पोल खोल रही है और बांग्लादेशियों को बता रही है कि यूनुस ने अपने जिहादियों के साथ बांग्लादेश को चारों तरफ से बर्बाद कर दिया है। जितना भी बांग्लादेश ने तरक्की किया था उसे सब बर्बाद कर दिया है। आज बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में यूनुस तिलमिला उठा है और भारत से बोल रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजो, लेकिन बांग्लादेश भूल गया है कि बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद कराया था। अगर भारत आजादी दिला सकता है तो भारत आजादी छीन भी सकता है। समय आने पर शेख हसीना को भारत बांग्लादेश भेजेगा जरूर, लेकिन बाराती के साथ। उन्होंने जी नया मैप बनाया। खैर अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने फिर वो मैप को डिलीट कर दिया, लेकिन बनाया है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। और उन्होंने कहा है कि आसाम को भी, बंगाल को भी और एक जगह और है, वो तीनों जगह उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा तीनों जगह जो है ये बांग्लादेश को दे दें। तो क्या कहेंगे आप? मजा आ रहा है? वो पता है आरजू जी इतने लिबरल हो चुके हैं और अपने पड़ोसियों को इतना खुश रखते हैं कि वो लोग डिमांड ही छोटी छोटी करते हैं। हम तो पाकिस्तान को भी कहते हैं कश्मीर तक क्यों मांग रहे हैं? आप इसे थोड़ा सा नीचे तक खींच के कन्याकुमारी तक आ जाओ, तो पूरा आपका है, तमिलनाडु तक का। बांग्लादेश वाले भी बेचारे पागल हैं, वो त्रिपुरा और आसाम के कुछ इलाके दिखा के खुश हो रहे हैं, उसको भी कुछ नहीं है, वो हरा हरा पेंट कर रखा है, बाउंड्री तो फिर भी नहीं बना रखी लेकिन पेंट कर रखा है। हम कह रहे हैं भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी कन्याकुमारी तक ले लो। यहाँ तक कि खालिस्तानियों से एक बार मेरी बहस हो रही थी, पन्नू का ही कोई चमचा था, उससे बहस हो रही थी। वो कहता है जी हम यहाँ तक लेंगे वहां तक लेंगे। ना भाई तुम पूरा का पूरा लो, हम चाहते हैं तुम एक बार आओ तो सही, हम मना नहीं कर रहे, शुरू तो करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे जितने पड़ोसी हैं वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 लाइनें खींच के उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी हिंदुस्तान झुक गया। हम तो कह रहे हैं पूरा का पूरा ले लो और हम तैयार हैं, एक बार हाँ तो करो, ठीक है। पार्लियामेंट भी ढाका में ही बना लेंगे। अब यूं अगर करोगे, हाँ उसमें थोड़े रूल्स ये होंगे, इलेक्शन के अकॉर्डिंग सारे काम करके रूल्स ये होंगे कि यार हम भी अपने इलेक्शन चुनकर भेजेंगे, तुम भी चुनकर भेज लेना। अब नक्शा दिखाने से क्या होता है? अब वो कैसे करना है, वो बाय वॉर करना है तो 40 से 50 हजार सैनिक हैं, वो सोल्जर्स हैं बांग्लादेश के पास, 50,000, ठीक है।
और शोर इतना मचा रहा है, कुछ कहने की हद नहीं। ताकत कितनी है वो बताइए, अपने दम पे पाकिस्तान के सामने कितना खड़ा हो पाया वो बताइए। 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी। लिटरली आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना। जैसे 93,000 सोल्जर्स पैंट छोड़कर भागे थे। अब आप कहोगे 50 साल पुरानी बात याद रखते हैं, माफ करो, हाँ 50 साल पुरानी नहीं है। आपको लगता है 50 साल पुरानी है, जो मुझे तो नहीं लगता। आप नहीं। अफगानिस्तान जिस डूरंड लाइन को खत्म कर रहा है, क्या आप वहां पर दोबारा कब्जा कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। तो पैंट छोड़ के भागना असलियत में पाकिस्तान वो नहीं है कि 93,000, वो तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो रोज जो पैंट छोड़ के भागता है। अच्छा एक बात बताओ, मच एक शहर है क्वेटा के पास, जहां तक मुझे याद है, उस मच के अंदर मात्र 65 बलोची आए थे। फिदाइन ब्रिगेड कौन सी ब्रिगेड थी? उस मात्र 65 ने, सिर्फ 65 लोगों ने पूरे के पूरे शहर पे कब्जा कर लिया, और क्वेटा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। 4 दिन तक आपकी आर्मी वहां नहीं पहुंचती। अब आप बताइए उसके बारे में। उसके साथ साथ शेख हसीना भी वापस मांगी है सर, शेख हसीना भी कहे वापस करो। हम तो बारात के साथ भेजेंगे शेख हसीना को, बाराती साथ में जाएंगे, ठीक है। और वो यूनुस जो है ना, वो एक बार वहां खड़ा हुआ मिल जाए फिर पता लग जाएगी। थोड़े देर जाओ। कई बार क्या होता है ना, दूसरे की औकात पे, दूसरे के ढोल पे नाचना आसान होता है, अपनी औकात जब पता लगेगी तब पता लगती है। देखो शोर मचाना और सब चीजें, आप जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते, हम समझते हैं। आप इस चीज को समझिए। आपने अफगानिस्तान में पंगा तो ले लिया, अफगानिस्तान वाले जो आग लगा रहे हैं वो बताइए। हमें पता है कि इंडिया जैसा पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बना दिया, ऐसा इंडिया के लिए बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है। हम क्यों लड़े भाई? सीधी सी बात है, हम क्यों लड़ने जाएं? पीछे से अराकान आर्मी आ गई है, एक बार अराकान आर्मी के सामने बंदूकें चला के तो देख लो भाई। सीधी सी बात है, सोच कर देखिए, पोस्ट छोड़ के भाग जाना और 1-2 नहीं 10-12 किलोमीटर तक घुस जाना अपने देश के अंदर। अंदाजा लगा कर देखिए क्या हाल है वहां पर ना। नक्शा, इंडिया के नक्शे को दावा कर लिया। वो जो अराकान वाले चिटगांव पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कोई प्लान है उनके पास या नहीं है? सर वो तो वही बता सकते हैं ना। तो वो तो वही बता सकते हैं। आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई दी कि भाई उन्होंने नक्शा किया, और हरिमोहन जी से बोलते हैं नहीं नहीं, पहला तो देखिए उन्होंने ये काम किया कि 40 टन उन्होंने आरडीएक्स मंगाया था। 40 टन आरडीएक्स मंगाया था पाकिस्तान से, और वो 40 का 40 टन आरडीएक्स जो है वो डिलीवर हो गया। पहली बार जो शिप आया था पाकिस्तान से 50 साल के बाद में, उसमें वो कई सारे वेपन्स आए थे, आर्टिलरी शेल्स वगैरह आए थे, और सारे असलहे आए थे, और इसी के साथ में ये आरडीएक्स आया था। अब ये आरडीएक्स बताया जा रहा है कि ये सारा का सारा आरडीएक्स जो है वो गायब हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आरडीएक्स जो है जिस काम के लिए भेजा गया था, यानी कि टेरर स्ट्राइक्स के लिए, वो सारा का सारा टेरर स्ट्राइक्स के लिए लोगों में डिलीवर किया जा चुका है। क्योंकि इस वक्त वहाँ पर कई सारे प्रीमियर, जिसको कह सकते हैं, मैं बिल्कुल ख़ास गोल्ड स्टैंडर्ड आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। उसमें हिज़्ब तहरीर है, जमात इस्लामी है, अंसारुल बांग्ला टीम है जो कि अल-कायदा का फ्रेंचाइजी है, ये सब है वहाँ पे। तो वो उनमें बट चुका है, ऐसा बताया जा रहा है, और ये बात अच्छी तरह से भारत को पता है। इसीलिए अराकान आर्मी वहाँ बैठी हुई डेली इनको वार्निंग दे रही है। वो कह रही है कि हिंदुओं और बौद्धों पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो फिर हम तुम्हारी खोज खबर लेंगे। और वो ले भी रहे हैं। वो टेकनाफ एरिया, कॉक्सस बाज़ार एरिया में वो ले भी रहे हैं। वहाँ से ये पूरे के पूरे छोड़ के भाग चुके हैं। और आर्मी की, बांग्लादेश आर्मी की हिम्मत नहीं है कि वो उनको फेस कर